सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज की जैसे मैं आज आप लोगों के पास मेरा छोटा सा संदेश है कि आप लोगों के पास बताऊं। जैसे कि मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आप लोगों से सभी से बताना चाहता हूं कि मैं बहुत पिछले वीडियो में बताया था कि परमेश्वर ने मुझे सुसमाचार के लिए नहीं, बल्कि मैं आया हूँ परमेश्वर के सेवा के लिए। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऐसा साहस दिया है कि जो कि मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं आपको जो बताता हूँ परमेश्वर की ओर से वचन बताता हूँ, जो बाइबल में लिखा है वो आपके सामने रखता हूँ और आप लोगों को ये समझ आता है कि हम जो बताते हैं आप लोगों को ये चीज़ बाइबल में मिलता है। ठीक है, अगर आपको बाइबल में वो वचन मिलता है तो तभी तो आप विश्वास करते हैं, तभी तो हमारे आप चैनल पर आज जुड़े हैं। आखिर हमारे इस चैनल पर आने से आपको क्या क्या मिलता है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को जो मैं वचन बताता हूँ, मैं आपको वचन बाइबल से बताता हूँ, नहीं कि कोई फेक बात बताता हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि देखिए, परमेश्वर के आज खोज में लोग मनुष्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर के खोज में वही लोग होते हैं जिसके अंदर में वो चीज़ का भूखा होता है, वो चीज़ का प्यासा होता है, वही मनुष्य उसको खोजता है परमेश्वर को। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहनें हैं, बहुत सारे लोग आए यीशु पास, बहुत लोग गए, कितने ने आए ना कितने ने गए। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अगर हमें जब अपने पास नहीं बुलाया है तो हमारे जीवन में इतना बड़ा क्यों ऐसा। मैं इस चीज़ को समझना चाहता हूँ कि आपको भी बताना चाहता हूँ कि आप लोग ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर, देखिए, परमेश्वर जब आपसे प्रेम करता है तो ज़रूर आपका परीक्षा करेगा, क्योंकि बाइबल में एक चीज़ लिखा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो जैसे मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे लिखा गया है अय्यूब की पुस्तक में 33 अध्याय हम 19 आयत में देखेंगे, 19 और 20 आयत में लिखा गया है कि मनुष्य की तड़ना भी होती है कि वह अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा तड़पता है और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर साफ लिखा गया है कि आप भी देख लेना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मनुष्य का जो तड़ना होता है, अगर जब कोई परमेश्वर की ओर से होता है, परमेश्वर उसको अपने ओर से चुना होता है, तो उसका तड़ना इसलिए करता है, खुद इस संसार में जो काम कर चुका है ना बुरे काम, उसका सजा परमेश्वर देता है, उससे आपको छुड़ाता है। ठीक है, अगर आपको उस तरह सजा नहीं दिया जाएगा तो आप कैसे फिर परमेश्वर के पास आके आप कैसे आप पिछले संसार की ओर तब भाग जाएंगे। अगर आपको परमेश्वर इस तरह ताड़ना नहीं करेगा तो आप लोग संसार में भाग जाएंगे। इसलिए, क्योंकि परमेश्वर इसलिए ताड़ना करता है कि वो मनुष्य समझे कि परमेश्वर ने हमें उस संसार से निकाला है जिसमें हम फंसे थे, अंधकार के काम करते थे, बुरे बुरे काम करते थे, व्यभिचार करते थे, चोरी करते थे, बहुत सारा प्रकार का काम। लेकिन परमेश्वर जब इस काम से छुड़ाया है ना, तो इसका मतलब परमेश्वर तड़ना किया है, उससे हमें छुटकारा दिया है। लेकिन वो ऐसा अब समय नहीं रह गया है कि हमारे लाइफ में उस तरह हो जिस तरह हुआ है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य का एक बार तड़ना जरूर होता है, जब इस मास में जब मजबूर मतलब उसमें जब उसको हृदय में अपने उसका आज्ञाओं को पालन जब करता है, तो परमेश्वर उसको इसलिए तड़ना करता है को वो समझ सके मेरे को, तभी तो मेरे को समझेगा कि मैं उसका पिता हूँ। ठीक है, और 20 में लिखा है, यहाँ तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगता है। ये बात सच है कि जब मनुष्य की तड़ना होती है तब मनुष्य को क्या होता है कि कितना अच्छा उसको खाना बना के दे, लेकिन उसको घृणा आएगी, उसको नहीं खाना होगा। आज भी जब मनुष्य परेशानी में होता है तो बताए ना कि मतलब अच्छा स्वादिष्ट भोजन उसको बना के खिलाए, वो खाएगा? वो नहीं खा पाएगा, वो थोड़ा खाएगा, बोल देगा कि अरे छोड़ दो, ये सब चीजें नहीं खाएंगे। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर सभी से प्यार करता है। ठीक है, क्योंकि इस तरह ही लोगों और प्रभु यीशु मसीह एक अन्य जाति को और क्यों आए, अन्य जाति के लिए, सबके लिए उद्धार क्यों ये हुआ, इसलिए हुआ कि इस्राएली लोगों ने परमेश्वर 40 वर्ष तक उसको खिलाया पिलाया, परमेश्वर की ओर मन नहीं फिरा पाए, परमेश्वर को नहीं जान पाए। सोचो, आज मनुष्य 10 दिन खाया, 10 साल जाए, 5 साल खाया, 7 साल खाया,
तो क्या समझेगा परमेश्वर को? मैं बता रहा हूं, जब तक उसको अपने हृदय में वचन को नहीं बोएगा तो उसको कैसे समझेगा? कोई बताए तो? नहीं समझ पाएगा। हमारे पास एक मसीह बहन लगाई थी, जब मैं पिछले चैनल पर काम करता था तो उस चैनल पर लगाया था कि मेरे को 2 साल हो गया प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तो उसने बताया कि मेरे को मतलब जब मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस तरह होता है कि मैं प्रार्थना कर नहीं पाता हूँ, कि मेरे अंदर ऐसी ऐसी आवाज आती है तो उसको नहीं कर सकता है। ये बात सही है कि मनुष्य 1 साल में 2 साल में परमेश्वर को कैसे पहचानेगा? उसको तो चलना भी, उसको पूरा आज्ञा भी पता नहीं होगा कि हमें किस तरह चलेगा। 1-2 साल मानने के बाद मानेगा ना, तो संसार की मूर्तियों के पीछे घूमता रहेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि परमेश्वर को भी पहचान नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए जब पहचानेगा, जब परमेश्वर उसके साथ, जिसे आप कहते हैं ना, बाप अपने बेटे के साथ बर्ताव करता है, देखता है उसको कि हमारा बेटा कहाँ पर जा रहा है। जब उसका थोड़ा थोड़ा जब बुरे काम में ज्यादा है तो उसका थोड़ा तड़ना करता है ना, तब वो तब वो बेटा समझता है कि नहीं, मेरा बाप मुझे ध्यान करता है। ठीक है, तभी तो समझता है, उसके बातों को क्या करता है, उसकी बातों को फॉलो करता है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर बताते हैं कि मनुष्य को तड़ना होती है। इसलिए एक चीज अयूब बता रहे हैं। ठीक है, ये अयूब को जो परीक्षा हुआ था ना, बहुत बड़ा परीक्षा था। उसी तरह मेरे जीवन में भी आया, और मैं आज परमेश्वर को जान के मैं आज आपके सामने ये चीज बता रहा हूँ। ठीक है, बता रहा हूँ क्योंकि ये तड़ना हुआ है मेरे जीवन में। अयूब को जैसे हुआ था, मुझे भी हुआ था कि परमेश्वर को मैंने बार जोहा, परमेश्वर आज मेरा उद्धार किया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कहते हैं कि जब अगर परमेश्वर, जिसका तड़ना ना हो, वो परमेश्वर का संतान नहीं, और उस वो बेविचारी का पुत्र उसका जन कहलाएगा। मैं आपको वचन दिखाता हूँ। ठीक है, अगर आपको बात में बातों से बताऊंगा तो आपको नहीं लगेगा। ठीक है, मैं आपको वचन भी दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देखेंगे, इब्रानियों की पुस्तक 12:8 में लिखा गया है, हम पर साफ लिखा गया है, यदि वह ताड़ना जिसकी भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचारिक संतान ठहरे। यहाँ पर साफ लिखा गया है कि यदि, जिसकी मतलब बताया है, यदि जो सब उसका भागी होते हैं, किसका? प्रभु यीशु मसीह जब भागी होते हैं विश्वास पर, तो बताते हैं कि तड़ना जिसके भागी अगर नहीं होता है, जिसका तड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तुम अभी तक क्या हो? व्यभिचारिक संतान। मतलब व्यभिचारिक तुम अभी संतान हो, उसी के अभी परमेश्वर को नहीं हो पाए। आपको पता है ना कि जब कोई यीशु पर विश्वास करता है तो वो न मनुष्य की इच्छा से न शरीर की इच्छा से, वो परमेश्वर की इच्छा से पाया जाता है। ठीक है, वो समझ लेना कि जब कोई व्यक्ति मसीह पर विश्वास करता है तो मसीह की ओर से हो जाता है, वो संसार की ओर से नहीं। इसीलिए क्यों बपतिस्मा लेते हैं? इसीलिए लेते हैं कि वो परमेश्वर से जन्म रहा है। ठीक है, ये बपतिस्मा क्या इस तरह का एक, मतलब एक इस तरह बनाया गया है परमेश्वर व्यवस्था, जो हमें इस तरह करना होगा। ठीक है, इस धार्मिकता को हमें पूरा करना होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। मैं आपको बता दिया कि आप लोग इस चीज को समझ गए हैं। तो अगर आप लोग समझ गए होंगे तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना और एक दूसरे के पास शेयर कर देना। तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू। आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।